हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास कुमार। जैसा कि आपको पता है भाई, क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। जिसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि भाई बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो कि 5 नंबर का भाई टॉपिक फंसता ही फंसता है, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है हमारे का समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। हम आज के इस लेक्चर में इस वीडियो को जो है, टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो मेरे भाई चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है ना। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है ना मेरे भाई। इस टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है ना मेरे भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो भाई, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारता बनाएंगे। जैसा कि मैंने भाई पहले आपको संधारित्र कवर करा रखा है, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको संधारित्र के बारे में फुल जानकारी दी थी ना। अब आपको पता है भाई, संधारित्र में 2 प्लेटें होती है मेरे भाई। कितनी प्लेटें होती है मेरे भाई? 2। तो ये है अपने पास एक प्लेट, और एक प्लेट अपने पास ये है मेरे भाई, ठीक है ना। ये 2 प्लेटें हैं। एक पर होता है मेरे भाई प्लस की चार्ज, दूसरे पर क्या होता है मेरे भाई? माइनस की चार्ज, है ना। एक पर क्या होता है मेरे भाई? प्लस की चार्ज, दूसरे पर क्या होता है? माइनस की चार्ज। जो माइनस वाली प्लेट होती है वो किससे जुड़ी होती है मेरे भाई? पृथ्वी से। किससे जुड़ी होती है? पृथ्वी से, ठीक है ना। किससे जुड़ी होती है मेरे भाई? पृथ्वी से, ठीक है। अब ये प्लेटें हैं, तो इन प्लेटों को भाई नाम दे दे रहा हूं मैं एक्स और वाई। ये प्लेटें हैं मेरे पास, क्या है? एक्स और वाई, है ना। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है मेरे भाई? डी। कितनी होती है मेरे भाई? डी, है ना। तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम मान ले रहे हैं कितनी है भाई? डी मीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई? डी है। अब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या रखा होगा भाई? कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होगा। जैसे मान लीजिए कांच की पट्टी। क्या रखा है मेरे भाई? कांच की पट्टी। ये क्या है मेरे भाई? कांच की पट्टी। इस पट्टी की मोटाई मान ले रहे हैं हम लोग, कितनी है मेरे भाई? टी है। इस पट्टी की मोटाई कितनी है मेरे भाई? टी है, ठीक है। ये कांच की क्या है मेरे भाई? पट्टी। ये क्या है? पट्टी, ठीक है ना। ये क्या है मेरे भाई? कांच की पट्टी, है ना। अब क्या करना है मेरे भाई? यहां से हम किस तरीके से इसकी थ्योरी बनाएंगे, ठीक है ना, और किस तरीके से हम इसका जो फॉर्मूला निकाल के लाएंगे वो समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई? मैंने क्या किया? संधारित्र की 2 प्लेटों को लिया, ठीक है ना, और उन दोनों प्लेटों को मैंने डी मीटर की दूरी पर रख दिया, क्योंकि भाई प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? डी मीटर, ठीक है ना। मैंने एक प्लेट को एक्स नाम दे दिया मेरे भाई, दूसरी प्लेट को मैंने वाई नाम दे दिया है, ठीक है ना। एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है मेरे भाई, दूसरी प्लेट पर क्या होता है? माइनस क्यू चार्ज होता है। ये मैंने पहले वाले लेक्चरों में आपको कवर करा दिया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ प्लस दिखाना चाहें दिखा सकते हैं भाई, है ना। यहाँ पर आप माइनस दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाली जो प्लेट होती है वो किससे जुड़ी होती है मेरे भाई? पृथ्वी से जुड़ी होती है ना। तो किस तरीके से मैं इसकी थ्योरी बनाऊंगा भाई? ध्यान से सुनना। माना एक्स व वाई धातु की 2 समतल प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई? d मीटर है, ठीक है ना। जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी रख दी जाए, जिसकी मोटाई क्या रहेगी मेरे भाई? t रहेगी, और इस पट्टी का जो परावैद्युतांक होगा मेरे भाई वो कितना होगा? k होगा। कितना होगा मेरे भाई? k, ठीक है ना। तो वही यहां से हम थ्योरी बनाएंगे और इसकी और थ्योरी को लिख देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। क्या है? माना एक्स व वाई समांतर
समांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं, संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक प्लेट की दूरी d मीटर है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी रखी हो, जिसका परावैद्युतांक के तथा मोटाई T हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी मेरे भाई? तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी मेरे भाई? E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A कितनी होगी मेरे भाई? जब प्लेटों के बीच में क्या रखा हो भाई? कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जैसे मैंने मान लिया भाई कांच की पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक कितना रहेगा मेरे भाई? K रहेगा और इसकी मोटाई कितनी रहेगी मेरे भाई? T रहेगी, ठीक है ना। तब भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी यहाँ पर? तो ये होगा E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, है ना। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी मेरे भाई? प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी मेरे भाई? E नॉट मान ले रहा हूं मैं। E नॉट बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। कितना होगा मेरे भाई? E नॉट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। दिखाता हूं, देखो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की मैंने भाई। वायु कब होगी? जब मेरे भाई ये कांच की पट्टी नहीं होगी। जब ये कांच की पट्टी नहीं होगी तब मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को क्या मान लिया भाई? E नॉट मान लिया। वायु के लिए K का मान कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। जैसे ही हम K का मान 1 लगाएंगे तो आपको इतना मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, है ना। और E क्या बन गया मेरे भाई? E नॉट बन गया। E नॉट क्या भाई? वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये E क्या भाई? ये E तब है जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E है। और वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी E को मैंने क्या कर दिया भाई? E नॉट कर दिया। और K का मान कितना लगा दिया मेरे भाई? 1 लगा दिया। तो आपके पास बच के आता है, निकल के भाई आपके पास आता है E नॉट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। क्या निकल के आता है आपके पास मेरे भाई? E नॉट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, है ना। यदि प्लेटों के बीच व्यवांतर कितना हो मेरे भाई? V हो। यदि प्लेटों के बीच व्यवांतर V हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यदि प्लेटों के बीच व्यवांतर क्या हो? V हो,
क्या होगा मेरे भाई V, है ना। देखो दिखाता हूँ, जो प्लेटें हैं भाई, ये जो प्लेटें हैं संधारित्र की, इन प्लेटों के बीच में यदि विभवांतर क्या होगा मेरे भाई V हो। अगर यहाँ जाहिर सी बात है कि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर विभवांतर भी होगा मेरे भाई, है ना। अगर विभवांतर V है तब देखो कितना विभवांतर आएगा निकल के, तब विभवांतर कितना आएगा मेरे भाई, V बराबर आएगा, V बराबर आएगा मेरे भाई E नॉट D माइनस टी प्लस AT, कितना आएगा मेरे भाई E नॉट D माइनस टी प्लस AT। अब देखो मेरे भाई V बराबर E नॉट, E नॉट का मान हमने निकाला था मेरे भाई, यहाँ देखो E नॉट का मान कितना निकाला था मेरे भाई, E नॉट का मान कितना निकाला था, देखो भाई E नॉट का मान है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, कितना मान है भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ लगाएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ये ब्रैकेट में है मेरे भाई D माइनस टी प्लस ET। E का मान देखो मैंने भाई यहाँ निकाला था, E का मान ये रहा, E का मान कितना है मेरे भाई, E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। इसको उठा करके हम कहाँ लगा देंगे भाई, E के स्थान पर, यहाँ लगाएंगे कितना है मेरे भाई Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और इनटू में क्या है मेरे भाई D, सॉरी इनटू में क्या है मेरे भाई T, इनटू में क्या है मेरे भाई T। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये आपको यहाँ से कॉमन नजर आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। और यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे भाई D माइनस टी प्लस यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई T अपॉन K, क्या बचेगा मेरे भाई T अपॉन K। ये इतना विभवांतर निकल के आ गया मेरे भाई प्लेटों के बीच में, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि संघात की धारता C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ लिख के दे रहा हूं मैं लेकिन C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, क्या होता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। V का मान अभी निकाल के लाए थे मेरे भाई, कितना निकाल के लाए थे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पर कितना था मेरे भाई D माइनस टी प्लस T अपॉन K, यही निकाल के लाए थे ना मेरे भाई। देखो दिखाता हूं मैं इधर, V का मान कितना निकाला था हमने, ये रहा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K, यही मैंने V का मान उठा के वहां रख दिया भाई, यहाँ V के स्थान पर रख दिया। अब ध्यान से देखो तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये Q से ये Q कट रहा है, C बराबर आएगा, देखो भाई बट्टे के नीचे एक बट्टा चल रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट A का मल्टीप्लाई घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बट्टे के नीचे बट्टा चल रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट A का मल्टीप्लाई घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, यही होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की क्या रखी हो भाई, कोई पट्टी रखी हो, यानी कि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब प्लेटों के बीच में संधारित्र की धारता कितनी होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ठीक है ना। अब मेरे भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे आगे चलेंगे और इसकी विशेष स्थितियों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां, ठीक है। देखो इसमें पहला केस क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, चित्र से सभी केस निकालूंगा मैं। देखो मेरे भाई ये मेरे पास चित्र था, अब पहला केस ये है कि यदि भाई प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में क्या रखा हो भाई, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरे ही स्थान में भाई क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कि पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो उस समय जो ये T है, ये T किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, D के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, T D के बराबर हो जाएगा, जब पूरे स्थान में क्या होगा मेरे भाई, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब, ठीक है ना। तो देखो भाई पहले केस में क्या है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो, है ना, तब जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, D के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जहां पर अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारता जब उसकी प्लेटों के बीच में निकाली थी, है ना, जब कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी थी तब, तो जहां पर मेरे भाई क्या है, T है, वहां पर क्या लगाना है हमें D, इस T की जगह D लगाएंगे, इस T की जगह D लगाएंगे, कितना आएगा देखो ध्यान से मेरे भाई, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन में डी माइनस टी था, डी माइनस टी, टी की जगह कितना आता है मेरे भाई डी, और प्लस टी अपॉन के था, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई डी अपॉन में के, कितना हो जाएगा डी अपॉन में के, है ना। अब देखो मेरे भाई डी से डी गया कट, डी से डी गया कट, कितना आया भाई डी से डी गया कट, सी बराबर कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, अपॉन में क्या बचेगा भाई डी अपॉन में के। अब देखो भाई बट्टे के नीचे बट्टा है, के का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा ऊपर, के का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, अपॉन में क्या आएगा मेरे भाई डी, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना आ गया डी। यानी कि जब प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में क्या भर दिया जाए मेरे भाई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तब संघात की धारिता कितनी होती है मेरे भाई सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसका दूसरा केस देखेंगे, केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या है मेरे भाई, यदि प्लेटों के बीच क्या हो मेरे भाई निर्वात हो या वायु हो, यदि प्लेटों के बीच क्या हो मेरे भाई निर्वात हो या वायु हो, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि ये कांच की जो पट्टी मैंने रखी थी, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा था, इसको क्या कर दें हम यहाँ से हटा दें भाई, कांच की पट्टी को क्या कर दें यहाँ से हटा दें, तो पूरे ही स्थान में क्या हो जाएगा मेरे भाई निर्वात हो जाएगा, क्या हो जाएगा निर्वात, यानी कि वायु। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कांच की पट्टी हट गई है तो भाई टी का मान कितना होगा भाई जीरो होगा, टी का मान कितना होगा मेरे भाई जीरो होगा, है ना। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ केस नंबर सेकंड में, यदि प्लेटों के बीच निर्वात यानी कि वायु निर्वात होगा या वायु हो, तब टी का मान कितना आएगा मेरे भाई जीरो, जहां पर आपको टी नजर आए वहां पर कितना लगाना है मेरे भाई जीरो, जहां पर टी नजर आए वहां पर कितना लगाना है मेरे भाई जीरो, देखो दिखाता हूं, जहां पर टी नजर आए वहां पर क्या लगाना है जीरो, यहाँ टी की जगह जीरो, यहाँ टी की जगह जीरो, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी, टी की जगह जीरो लगाना है, और प्लस टी अपॉन के, यानी टी का मान जीरो बटे में कितना आ जाएगा के। अब ये हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी में से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई डी आएगा, जीरो में जब के से भाग लगाएंगे तो जीरो बन जाएगा, ये खत्म हो गया, है ना। तो ये है जब प्लेटों के बीच क्या हो मेरे भाई वायु हो यानी कि निर्वात हो, तो उस समय संघात की धारिता कितनी होती है मेरे भाई सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है, ठीक है ना। तीसरा केस देखेंगे हम, तीसरा केस जब प्लेटों के बीच में क्या रखा हो भाई, तीसरा केस देखना, देखो भाई तीसरा केस दिखाता हूं। तीसरा केस जब प्लेटों के बीच में क्या रखा हो भाई, कोई कांच की पट्टी रखी हो जिसका परावैद्युतांक कितना होता है भाई, कांच की पट्टी का परावैद्युतांक कितना होता है भाई अनंत होता है ना। या फिर ऐसे मान लीजिए कोई कांच की पट्टी रखी है, या फिर कोई क्या रखा है भाई धातु रखी है, तो धातु का भी परावैद्युतांक कितना होता है मेरे भाई अनंत होता है, ठीक है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यदि प्लेटों के बीच कांच की पट्टी रखी हो, ठीक है ना, कांच की पट्टी रखी हो, या धातु के लिए कह सकता हूं, धातु के लिए, तो भाई धातु का जो परावैद्युतांक होता है के, वो कितना होता है मेरे भाई इनफाइनाइट, कितना होता है इनफाइनाइट। तो जहां पर अभी आपको फॉर्मूले में क्या है भाई के नजर आ रहा है, जहां पर फॉर्मूले में कितना नजर आ रहा है भाई के, तो के की जगह हम कितना लगाएंगे इनफाइनाइट, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई ये बन के आ जाएगा अपने पास सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में आ जाएगा डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन में होता है के का मान कितना लगाना है मेरे भाई इनफाइनाइट, है ना। तो अब ये हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी अपॉन इनफाइनाइट का मतलब क्या भाई नगण्य है, जीरो के बराबर है, खत्म कर देंगे, कितना बचेगा मेरे भाई डी माइनस टी, कितना बचेगा डी माइनस टी। तो ये है जब प्लेटों के बीच में क्या है भाई कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कि कांच की पट्टी रखी है या कोई धातु रखा है, तो उस समय संघात की धारिता कितनी होती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी
फेरेड होती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में टॉपिक में हमने जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखी, जब उसकी प्लेटों के बीच में क्या रखा हो मेरे भाई, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको आज जो है देखा और जाना, और अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। थैंक यू।